फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आखिरकार जटायु का प्रोडक्शन शुरू। अच्छी बात है। वाह, ये क्या है भैया? इंडिया ड्रोन फर्स्ट आर्म ड्रोन गोज इनटू फाइनल ट्रायल्स। अरे वाह, कितनी जल्दी हो गया। वेरी और नाइस। नाम कितना अच्छा, जटायु। याद है जटायु? रामायणा से। वही तो, अमेजिंग अमेजिंग नाम ऐसे है ना कि कमाल है। चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हम अपलोड करें हमारे दूसरे 2 चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भारतीय स्टार्टअप के प्रति विश्वास और बढ़ जाए तो कमेंट सेक्शन में MIA लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ऐसा लगता है कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन की बाढ़ सी आ गई है और अब ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट भारत में की जा रही है जिसके लिए अभी तक भारतीय आर्म फोर्सेस पूरी तरह से डेवलप्ड देशों के रिसर्च और डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट थी। ड्रोन्स के क्षेत्र में PLI मिलने के बाद अब कई भारतीय मैन्युफैक्चरर्स UAVs को ऐसे हथियारों से लैस करने में जुट गए हैं जो भारतीय फोर्सेस को आज के मुकाबले काफी शक्तिशाली बना देगा। भारतीय स्टार्टअप जटायु अनमैन्ड सिस्टम्स ने एक कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल बना के तैयार कर लिया है। मुंबई की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर डेवलप किया गया ड्रोन असॉल्ट राइफल्स न केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाने में सक्षम है बल्कि ड्रोन निशाना साध के इन राइफल्स को दुश्मनों पर भी चलाना जानता है। इस UAV का नाम है जटायु AMAX, जिसे हाल ही में दिल्ली में आयोजित ड्रोन महोत्सव में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय स्टार्टअप PLI मिलने से कई सालों पहले 2015 से ऐसे आर्म ड्रोन्स पे काम कर रही है और जटायु AMAX भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड कॉम्बैट रेडी ड्रोन माना जा सकता है। भारत में डेवलप्ड ये ड्रोन इंडिपेंडेंटली ग्राउंड स्टेशन से तो कंट्रोल किया ही जा सकता है बल्कि इसको रिमोटली भी एक ही आदमी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकता है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को पूरी तरह से भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। एग्जांपल के लिए इस ड्रोन को प्रोपेल करने वाली मोटर्स और कंट्रोल PCB पूरी तरह से भारत में डिजाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर की गई है और इस ड्रोन के ज्यादातर कंपोनेंट्स को इन हाउस एक ही छत के नीचे प्रोड्यूस किया जाता है। बात करें इसकी कैपेबिलिटी की तो 2016 में पहली बार इस ड्रोन से एक राइफल अटैच करके फायर की गई थी और इस टेस्ट में ये पाया गया कि ये ड्रोन 93% एक्यूरेसी के साथ फायर कर पाने में सक्षम है। इस ड्रोन का इस्तेमाल सुअरों के अलावा ऐसे जंगली इलाकों में किया जा सकता है जहां भारतीय आर्म फोर्सेस को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि 2030 तक भारत पूरी दुनिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरर हब की तरह उभरना चाहता है और इसके लिए भविष्य में करीबन 1 लाख ड्रोन पायलट्स की जरूरत पड़ने वाली है। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जटायु अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज के सभी प्रोडक्ट्स में कम से कम 85% तक का इंडिजिनाइजेशन रखा गया है और ये मैन्युफैक्चरर पूर्ण रूप से स्वदेशी उपकरण डेवलप करने की आइडियोलॉजी पे भरोसा करती है। गर्व करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी विश्व में फिलहाल कुछ गिने चुने देश ही टेस्ट कर रहे हैं और अगर भारत इस टेक्नोलॉजी पे समय रहते महारत हासिल कर लेता है तो ऐसे देश जो अपनी सेनाओं के लिए महंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद पाने में सक्षम नहीं है उनके लिए भारत एक सस्ते विकल्प की तरह बन सकता है और वो भी बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। इस खबर से हमारी तरह अगर आप भी अपने भारतीय होने पे गर्व करने लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में MIA लिखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ऐसी न्यूज़ अब आने लग गई हैं जिसमें अब ड्रोन पे वर्क हो रहा है और वो तो आपको याद होगा वीडियो जो हमने किया था जिसमें मोदी जी ने खास वो जो एक ड्रोन शो या एग्जीबिशन थी उसमें गए थे और सब देखा था और उन्होंने खुद भी ट्राई किए थे और उसमें दिखा रहे थे कि अब ड्रोन उस टाइप के भी बनेंगे जिसमें आदमी भी बैठेगा, उस टाइप के भी बनेंगे। पर दिस इज़ अमेजिंग कि भैया वो शूटिंग करेगा, गन लगी होगी, राइफल गन जो भी होगी वो लगी हुई होगी, वो खुद उस टारगेट के ऊपर एम करेगा और उसको शूट करेगा, विच इज़ फैंटास्टिक कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे होता है ना कि जंगलों में टेररिस्ट हैं या कुछ हैं तो भैया सीधे ड्रोन गया, वहाँ से आपने मारा और कोई अपने लोग जो सोल्जर्स हैं या अपने जो है उनको कोई ख़तरा नहीं है। और जो अब मुश्किल है जहाँ जाना वहाँ पे भी ये जाके कमाल कर सकते हैं। बस इतने इन्हांस कर दिए जाएं कि वो हर जगह पे जाके और एक्यूरेसी उनकी प्रिसाइज हो जाए, कमाल ही हो जाएगा। देखिए इसमें मतलब पहली बात तो ये है कि पहले इंडिया के पास ड्रोन्स नहीं थे। हाँ, अभी इतनी जल्दी से सारे ड्रोन्स आ रहे हैं। कितने अलग मोदी जी ने जहाँ जहाँ बोला है चैलेंज दिया है कि मैं मतलब अपने लोगों को चैलेंज करता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप जाइए और आप ड्रोन्स बनाइए, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रोन्स बनाइए। एक हैं आर्मी वाले, वो भी बनाइए, ठीक है। अब ये बन रहे हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बोल रहे हैं कि पूरा इंडिजिनस है, हर चीज़, PCB भी आपका है, चिप भी आपका है, वायरें आपकी है, डिज़ाइन आपका है, सब कुछ आपका। ऑफ कोर्स आप जो किसी और ने बनाया उसका स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट बनाया आपने पूरा अपना है। उसके बाद इसमें सिर्फ ये है कि जैसे फायरिंग करें, इसमें सिर्फ ये होता है कि आवाज़ बहुत साइलेंट होनी चाहिए। मान लीजिए लगा दो, नहीं मतलब उड़ता जो है ड्रोन, जब ड्रोन उड़ रहा है, राइट, ड्रोन उड़ रहा है, अगर घें घें के जा रहा है कोई देखा घें शूट कर देंगे, राइट। अगर आप बैठे हुए हैं और आपको बड़ी आवाज़ आती है ड्रोन की, झी झी झी, आप देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है, पहले वो वार कर सकता है मगर काफ़ी सारे लोग इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कहाँ से साउंड आ रही है, आप उसको उड़ा देंगे।
तो तभी ये बेस्ट है कि साइलेंटली उड़े, किसी को पता नहीं, पहले सर्वेल कर रहा है वो ऊपर से आपको, आप यहाँ बैठे और काफ़ी ऊंचा होना चाहिए और आपको पता नहीं है ऊपर सर्वेल हो रहा है और पेड़ मतलब किसी पेड़ के पीछे कहीं पर ऐसे, और फिर वहाँ से फायर कर रहा है। तो उसको ये पता कि पहले फायरिंग जब होगी तो लोग इधर उधर देखेंगे तब शायद दिख जाए या फिर वो छुप जाए। जैसे हमने एक बार देखा भी था फुटेज जिसमें ड्रोन से उन्होंने कुछ फायरिंग की थी, तो उसमें दिखाए थे कि पेड़ है, पेड़ से धीरे से आगे आता है, फायर करता है और पेड़ के पीछे चले जाता है और वो ढूंढ रहे हैं कहाँ है पता नहीं ड्रोन कहाँ चला गया। तो वो उस टाइप से चाल करना पड़ेगा कि आपको एक कवर भी लेनी है, आप कवर लीजिए, बाहर आइए, अपना ऑपरेशन करिए, वापस बैक कवर में चले जाइए, किसी को पता नहीं है और साइलेंट आप उड़ रहे हैं। ऑफकोर्स बैटरी जो लिमिटेड है, उसमें था कि क्योंकि जब बैटरी खत्म होने वाली होती है उससे पहले वो सुसाइडल है, वो जाएगा और कहीं भाड़ कर देगा उन्हीं ऊपर जाके। अगर एक टाइम होता है कि इस टाइम के बाद इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर उस टाइम तक वापस बुलाना है तो आप बुला सकते हैं वापस, वो ड्रोन अपने वहाँ तक आ जाएगा जहाँ पे उसे लैंड करना है। मगर अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चला गया फिर आपको पता है वापस नहीं आ सकता ड्रोन, आप जाइए और उसको उड़ा दीजिए। कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो होता है कि वो ड्रोन अपना बताने लग जाता है कि इतनी बैटरी बची है, इस वक्त पे मुझे रिटर्न आना है तुम्हारे पास, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। वही अगर तुम नहीं रिटर्न अपने पास बुलाते देन इट इज जस्ट गोना गो एंड डू इट्स जॉब। मगर इतने सारे ड्रोन्स आ रहे हैं, दैट इज़ अमेजिंग थिंग कि इतनी जल्दी ड्रोन्स आ गए। और अभी जो है अगर आपने देखा होगा कि यूक्रेन, मैंने पहले भी शायद इसको बताया था, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है उसमें जितने भी अभी ड्रोन्स आ रहे हैं जो यूक्रेन में जाके सिविलियन बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं वो ईरान ने बनाए हैं। और वो रशिया, अभी तक ये न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने मतलब रशिया ने ईरान से खरीदे हैं और अब पता चल रहा है कि ईरान के पास भी इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी। अब रशिया ये कह रहा है क्योंकि ये कोई बिग डील नहीं है टेक्नोलॉजी, तो हमने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, ये जो क्रूड टेक्नोलॉजी है ये ईरान ने की है। अब वो ये कहते हैं कि हम मिसाइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मिसाइल के बदले ठीक है एक बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग को उड़ाना है, आप मिसाइल फेंक सकते हैं, मिसाइल से पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, करेक्ट। और वो कह रहे हैं हमारा प्रिसिजन भी है, हम एग्जैक्टली प्रिसाइसली बिल्डिंग उड़ा सकते हैं। तो मिसाइल के बदले ड्रोन क्यों भेज रहे हैं? इसलिए क्योंकि ड्रोन सस्ता है। वो यही कह रहे हैं कि मिसाइल में इतना पैसा लग जाएगा, ड्रोन सस्ता है, आराम से ड्रोन गया, उसने अटैक किया, कर दिया। और उससे ड्रोन से फ़ायदा ये है कि आप पिन पॉइंट भी कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे करना है ऑपरेशन, ये नहीं करना, छुटकू है। और उनके सारे जो भी ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं वो वन वे ही हैं कि वो जाएंगे और वो जाके उसे कामाकाजी ड्रोन्स बोला जा रहा है। कामाकाजी मतलब जो जाएंगे और बस वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे कामाकाजी वर्ल्ड वॉर में जब हुआ था, कामाकाजी का मतलब क्या था, जो जापानीज प्लेन्स थे वो सीधा जाते थे जापान के प्लेन्स के प्लेन शिप के अंदर गिर जाते थे रॉयल नेवी को हटाने के लिए। जहाँ तक मुझे हिस्ट्री थोड़ी बहुत याद है, रॉयल नेवी को कंटेन करने के लिए कामाकाजी जाते थे और सीधा मतलब वो फायर कर रहे हैं नीचे, उन्होंने फायर का तुम्हारे ऊपर गिरना भाई, मैंने वो यहाँ से प्लेन आ रहा है सीधा रॉयल नेवी के शिप में और धाड़ उसको कामाकाजी बोलते हैं। कामाकाजी जो है इवेंचुअली वही नाम इन ड्रोनों का ही पड़ गया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है एंड वेरी नाइस। एक बार थोड़ा स्टेबल हो जाए देन आई एम प्रीटी श्योर कि एक्सपोर्ट भी चालू होगा जिससे आपका रेवेन्यू आए और आप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो वेरी नाइस। वो स्टेज आएगी कि ईरान की जगह ना, जैसे ईरान से रशिया ले रहा है, वो रशिया बोलेगा भैया इंडिया के लेने हैं बहुत ही बड़े। नहीं अभी तो वो तो इलीगल है क्योंकि अभी ईरान पे सैंक्शंस आने वाले हैं क्योंकि उसने हेल्प की है। मैं वैसे बोल रही हूँ या बट वैसे मतलब लीगली आप किसी को भी, जो कोई भी कंट्री वॉर में नहीं है, अगर वो मांगती है यस तो आप दे सकते हैं। और फिर नाम भी देखिए, अभी तक सभी लोगों को ये था कि चलिए ईरान है न्यूक्लियर वेपन्स की कोशिश कर रहा है, उस पर एम्बार्गो लगे हैं, बरानी पावर है, मगर जब ये पता लगा कि इतने बढ़िया ड्रोन्स बनाए हैं कि किसी के भी दिल में इज्जत पैदा होगी, अच्छा ईरान ने इतने पावरफुल ड्रोन बनाए हैं कि लड़ाई पे लोग, हमें तो पता नहीं था। अगर ईरान से किसी लड़ाई हो जाए ड्रोन से तुम्हें मतलब कर दे तुम्हारा बुरा हाल, और कहीं पता भी नहीं था, छुपा के अजरबैजान की जब वो उससे हुई थी तब भी हमने देखा था कि कैसे यूज हुए थे ड्रोन्स। तभी ईरान नहीं दिए थे ना, तब टर्की ने दिए थे। हाँ टर्की ने दिए थे तब एक्चुअली तब हमें शॉक लगा हुआ था कि ड्रोन्स कितने इंपॉर्टेंट, तब हमें शॉक लगा था। और तब हमने वीडियो में बोलना शुरू किया था इंडिया को लेने चाहिए, और उसके बाद फिर इंडिया ने उस पर आर्मीनिया अजरबैजान में जब हुआ था
तब हम लोगों को शौक लगा था, इंडिया को शौक लगा था कि टर्की ने इंडिया को ड्रोन दे क्या, दिए। हमको लगा था, सबको, हमको, इंडिया को भी शौक लगा था कि टर्की ने ड्रोन दे दिए और उसके साथ जीत गए, और इंडिया के पास उस वक्त कोई ड्रोन नहीं था ड्रोन, तो हमें पता ही नहीं था कि मैंने फिर पूछा भी फटाफट था, हुआ कि यूएसए से वीडियो रेंट में पे पूछ लो, भी रहे थे कि हमारे पास ड्रोन्स हैं। उसका पता लगा था कि यूएसए से रेंट पे ले रहे हैं, इसराइल से रेंट पे ले रहे हैं, फिर जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, ये वो, तो काफी पीछे थे। अब देखिए कितनी तेज आगे आ रहे अपनी हैं। गवर्नमेंट जो है मोदी जी की, उनको इमीडिएटली दिख गया था इस Very सिचुएशन nice. से कि हमें यहाँ पे करना है, और वो देखो कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ तक हम पहुंच गए। अमेजिंग है। थिंक दीज आर थिंग्स टू बी प्राउड ऑफ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।